हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का 7वां और 8वां दो क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन क्या आपका, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ये ए बी रेखाखंड, पी इसका मध्य बिंदु, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। ये डी और ई ए बी के एक ही साइड में है, भी इस साइड में भी दोनों ऊपर की तरफ। और इस प्रकार है, किस प्रकार है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी यानी कि ये कोण बराबर किसके कोण ए बी ई, ए बी ई यानी कि ये कोण, एक तो ये बराबर दे रखे, और कोण ई पी ए, ई पी ए ये वाला कोण बराबर किसके डी पी बी, डी पी बी ये वाला। इसको मैंने एक एक लाइन से दिखाया, ये दो दो लाइन लगा रखी हैं, आपकी बुक के अंदर भी ऐसे लगा रखे हैं। दर्शाइए कि नंबर 1, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी। डी ए पी ये वाली सर्वांगसम किसके ई बी पी इसके। और अगर सर्वांगसम होंगे तो बाद में हम क्या सिद्ध कर देंगे कि ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी के सर्वांगसम हो जाएंगे तो संगत भाग तो समान हो ही जाएंगे फिर। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन। पहले देखिए कोण ई पी ए बराबर डी पी बी, कोण ई पी ए बराबर किसके कोण डी पी बी के, क्या दिया है, दिया है ई पी ए, ई पी ए। ये देखिए ये कोण लेते हैं बीच में, इसका नाम रख दिया एक, और वैसे इसका नाम क्या है ई पी डी, दोनों में जोड़ दिया एक भी, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ई पी ए के अंदर क्या कर दिया, कोण एक जोड़ दिया बराबर डी पी बी के अंदर भी क्या कर दिया, कोण एक जोड़ दिया। अब ई पी ए में, ई पी ए के अंदर जब एक जोड़ दिया तो ये कोण बन गया, ये यहां तक ये पूरा। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा आपका, जब इसको जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आपका ए पी डी। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका कोण ए पी डी, कोण ए पी डी। दूसरा क्या है डी पी बी, डी पी बी इसमें भी इस एक को जोड़ दिया तो ये कौन सा बन जाएगा, ये कौन बन जाएगा यहां तक, ये इतना यहां से लेकर यहां तक। और इस कोण का नाम आपका क्या हो जाएगा, कोण बी पी ई, बी पी ई पूरा ये हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका बी पी ई, यहां पहुंच के दिया, ठीक है बस। अब देखिए त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी, ई बी पी में डी ए पी, डी ए पी और ई बी पी, इन दोनों में देखिए क्या क्या है। पहला कोण ए और बी, ए और बी तो बराबर दे रखे हैं, ए बी कह दो या ये कह दी वैसे कि ए बी, बी ए डी बराबर ए बी ई पूरा लिख देता हूं, बल्कि कोण ए बराबर किसके कोण बी के ये लिखते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। कारण क्या देंगे, दिया है तो बराबर दे रखे थे, स्टार्टिंग में लिखा हमने कि ये वाला कोण जिन पे की लाइनें बराबर हैं, ठीक है। दूसरा फिर क्या दे रखा है पी इस ए बी का मध्य बिंदु, तो ए पी बराबर किसके हो जाएगा आपका पी बी के, ए पी बराबर किसके पी बी के। रीजन क्या, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक भाई। और एक हमने बराबर सिद्ध किया भी, कोण ए पी डी, कोण ए पी डी ये वाला कोण, ये कोण ए पी डी बराबर है किसके कोण बी पी ई के, बी पी ई के, बी पी ई के। कारण क्या इसका प्रमाणित, अभी ऊपर हमने सिद्ध किया इसको, तो क्या होगी दो कोण बराबर हो गए, भुजा बराबर हो गई, त्रिभुज क्या होगी आपकी सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके ई बी पी के। रीजन क्या बनेगा ए एस ए,
कोण भुजा कोण, कोण एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता। पहला भाग तो यहाँ पे हो गया भी आपका, ये त्रिभुजों को सर्वांग समचित करने का ये आपका क्या हुआ, पहला भाग। दूसरा भाग तो हो ही जाएगा, फिर त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। तो क्या करना आपने, ए डी बराबर किसके करना है, बी के, ए डी इसकी आपकी डी ए पी के ए डी और इसकी बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये आपकी समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें सी कोण समकोण है, ये सी आपका क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ये एम इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर आगे बढ़ा दिया ऐसे, सी को एम से मिलाकर आगे बढ़ाया, मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया, डी तक लेके इसको बढ़ा के इस प्रकार बढ़ाया कि डी एम बराबर सी एम, कि सी एम और डी एम दोनों आपके क्या है, डी एम बराबर सी एम, ये दोनों भाग बराबर आपके, ठीक है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया, फिर इस बिंदु डी को किससे मिला दिया, बिंदु बी से मिला दिया, ठीक है। दर्शाइए कि ये 4 पार्ट जो हमने ये बताने हैं कि कैसे आए आपके, इन चारों पार्ट को करना हमने भी। तो पहले पार्ट में क्या करना है, त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज बीएमडी को हमने सर्वांग समचित करना है। तो पहले पार्ट को देखिए, त्रिभुज एएमसी, त्रिभुज एएमसी तथा त्रिभुज बीएमडी में, बीएमडी में पहले बात तो सीएम बराबर किसके है, डीएम के, दे रखा है सीएम और डीएम बराबर है। ये एएमसी ये होगी आपकी एएमसी और ये आपकी होगी बीएमडी, तो इसकी सीएम और इसकी डीएम, तो पहला क्या, सीएम बराबर किसके, डीएम के, सीएम बराबर डीएम, ये दे रखा था ना यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक है जी। उसके बाद कोण एएमसी, ये वाला कोण और ये कोण, कोण 1 और 2 कह देता हूं इनको मैं, कोण 1 और 2 आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के। रीजन क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं भी, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ए एम बराबर किसके, एम बी के, इस ए एम सी की ए एम और इसकी एम बी, तो ए एम बराबर किसके, एम बी के। ये क्यों, क्योंकि क्या दे रखा था, एम ए बी का मध्य बिंदु है, दे रखा ये भी दिया हुआ ना कि एम ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये भी दे रखा है। तो यहां पे क्या हुआ आपका, यहां जो है आपकी 2 भुजाएं बराबर हो गई, कौन बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या होगी आपकी, सर्वांग सम होगी, इसलिए त्रिभुज एएमजी, त्रिभुज एएमसी, त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, बीएमडी के। रीजन क्या बनेगा आपका, एस ए एस सर्वांग समता, यहां लिख देता हूं एस ए एस सर्वांग समता, त्रिभुज होगी आपकी समांतर में सर्वांग सम में, पहला पार्ट हुआ आपका। दूसरे पार्ट में क्या बताना है, कोण डीबीसी एक समकोण है, डीबीसी यानी कि ये कोण आपका क्या है, समकोण है, ये बात बतानी है हमने। इसके लिए क्या करेंगे देखिए, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में देखिए, क्योंकि त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, बीएमडी के। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग जो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कौन सी ए एम, ये वाला कौन सी ए एम, और दूसरा कौन आपका सी ए एम, और दूसरा कौन डी बी एम, डी बी एम, ये कौन देखिए, लेकिन इनके नाम रख देता, कौन 3 बराबर किसके, कौन 4 के।
कोण 3 बराबर किसके? कोण 4 के। रीजन वही लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग या कोण या भुजाएं त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। कोण 3 बराबर किसके? कोण 4 के हैं। ठीक है जी। अब इन भुजाओं को देखिए, ये आपकी AC है और ये आपकी BD है, और 3 और 4 तो क्या है? तो एकांतर कोण है। तो अगर ये एकांतर कोण, इसका मतलब AC और BD आपकी क्या हो जाएंगी? समांतर रेखा हो जाएंगी। परंतु कोण 3 कोण 4 एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए AC समांतर किसको हो जाएगा? BD के। AC समांतर किसको हो जाएगा भाई? BD के। ठीक है। अगर AC समांतर BD होगा तो एक थ्योरम और की हमने कभी पीछे कर रखी है, यहाँ बता देता हूँ थोड़ा। देखिए, मान लीजिए आपकी ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये कोई तिर्यक रेखा है, तो ये अंत जो कोण, एक साइड में जो कोण होता है आपकी इस टाइप से, ये इनका जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मान लीजिए आपकी L और M क्या है? L और M अगर समांतर हैं और ये N आपकी तिर्यक रेखा है, ये अगर आपकी तिर्यक रेखा है, तो कोण 1 और कोण 2 का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वही चीज़ यहाँ यूज करेंगे हम। यहाँ क्या कर दिया आपने? AC को और BD को समांतर सिद्ध कर दिया। अगर इनको समांतर सिद्ध कर दिया तो फिर जो अंत कोण जो हो क्या होंगे? संपूरक होंगे, यानी उनका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अंत कोण देखिए, कोण ये वाला कोण ACB, ये पूरा कोण ACB प्लस कोण इस साइड वाला, इसका नाम क्या है? DBC। इसका नाम क्या हो जाएगा? DBC। ये पूरा ये प्लस DBC बराबर क्या है? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? अंतःकोण संपूरक होते हैं। अंतःकोण रेखाएं अगर समांतर हैं तो संपूरक होते हैं। अब इनके अंदर ये तो 90 का दे रखा था शुरू में समकोण, ये तो 90 का दे रखा था, दिया था ना शुरू में ही, जिसमें कोण C क्या है? समकोण है। यानी कि ये कोण तो 90 का है ही, 90, इसके 90 लिख दिया, और प्लस आपका क्या है? कोण DBC बराबर कितना? 180, और कोण DBC बराबर क्या हो जाएगा? 180 या 90 उस साइड में जाएगा माइनस का, तो बराबर कितने का हो गया? 90 डिग्री का। तो दूसरा पार्ट यही सिद्ध करना था कि कोण DBC जो है वो आपका कितने का है? 90 डिग्री का है। अब तीसरी बात देखते हैं, क्या तीसरा पॉइंट? तीसरे में क्या करना है? त्रिभुज DBC और ये थी आपकी DBC और ACB, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में इनमें क्या देखिए? DB बराबर AC, ये DB बराबर AC। क्यों? क्योंकि हमने इनको अभी सर्वांग सिद्ध कर रखा है, इन त्रिभुजों को, AMC को और BMD को, इनको AMC को और BMD को सर्वांग सिद्ध कर रहा है, तो क्या होगा? AC बराबर किसको हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा। तो वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, कि DB बराबर किसके हैं? AC के। रीजन यहां लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज AMC सर्वांग है किसके? त्रिभुज BMD के। सर्वांग में तो संगत भाग समान होंगे। ठीक है। अच्छा, कोण DBC, कोण DBC बराबर किसके? कोण ACB के। कौन से? ये वाले DBC और ACB, ये अभी 90 के सिद्ध किए हैं दोनों। क्या कितने के? 90 डिग्री के प्रमाणित। अभी इनको बराबर सिद्ध किया है, प्रमाणित। ठीक है। उसके बाद BC बराबर BC, अगर इन दोनों की बात करूं, त्रिभुज DBC और दूसरी आपकी त्रिभुज
ए सी बी, तो बी सी तो दोनों की कॉमन है, तो बी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर बी सी। इसको क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज क्या होगी, सर्वांगसम, और यही सर्वांगसम सिद्ध करनी थी हमने। इसलिए त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, एसीबी के। रीजन क्या, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये क्या, थर्ड पार्ट इसका। चौथा भाग देखिए, डीबी बराबर किसके, एसी के। क्यों, क्योंकि हमने इस त्रिभुज डीबीसी और एसीबी को भी क्या किया, सर्वांग सिद्ध किया, इसलिए इसकी डीबी और इसकी एसी दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। डीबी बराबर किसके, डीसी बराबर एबी, सॉरी डीसी बराबर एबी। इसकी डीसी ये, इसकी डीसी और इसकी एबी, ये आपकी क्या है, बराबर। डीसी दोबारा लिख देता हूं, डीसी बराबर किसके, एबी के। रीजन क्या लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, एसीबी के, इसलिए बराबर हो जाएंगी। अब डीसी के दो पार्ट कर ले, अब डीसी, डीसी किसके बराबर है, डीएम प्लस सीएम या एमसी, डीएम प्लस सीएम। डीसी क्या लिखूं मैं, डीएम प्लस सीएम बराबर किसके, एबी के। और डीएम की जगह में क्या लिख दूं, सीएम प्लस सीएम बराबर किसके, एबी के। ये क्यों किया भाई, क्योंकि डीएम और सीएम बराबर दे रखे हैं। यहां देखिए, डीएम बराबर किसके, सीएम के दे रखा है, डीएम और सीएम आपके बराबर है। तो यहाँ डीएम की जगह में क्या लिख दिया, सीएम लिख दिया, तो सीएम और सीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 सीएम बराबर किसके, एबी के। और यहां से सीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एबी। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।